अशरफ, ये ले पानी पिए, गुस्सा छोड़। मेरा गुस्सा कोई समंदर की झाग की तरह नहीं है कि सेकंडों में बैठ जाएगा। अब परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करे। हिमा, बेटा बैठो मेरे पास, बैठ। क्या बात है अब्बू, इस कदर उदास क्यों लग रहे हैं आप? बेटा, कितना हौसला है तुम्हारा। बेटा, जिनका हौसला बड़ा होता है ना, उनको आजमाइश भी बड़ी दी जाती है। लेकिन मैं तो किसी आजमाइश में नहीं हूँ अब्बू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों माँ बाप सलामत हैं। जीती रहो जवाब बेटा। काश मैं तुम्हारा नसीब अपने हाथ से लिख सकता, लेकिन क्या करूं बेटा। इंसान कोशिश से दौलत तो कमा सकता है, लेकिन नसीब नहीं बदल सकता। कोशिश से नसीब ना सही, लेकिन अब्बू सोच समझ के फैसला करने से जरूर बदले जा सकते हैं। सोच सोच के थक गया हूं बेटा, बस क्या करूं। अब्बू, अतिया खाला की शादी साइम से हो जाने दें। बेटा, जिसने तुम्हारी मंगनी तुड़वाई, तुम उसी की सिफारिश कर रही हो। अब्बू, इसमें अतिया खाला का कोई कसूर नहीं है। तो फिर कसूरवार कौन है बेटा? उन लोगों को किसने बताया कि तुम्हारी मंगनी किससे हुई थी, तुम किसे पसंद करती थी? अब्बू, इस बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अरसम ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, बात खत्म। मैं भी बात खत्म ही कर रहा हूं बेटा। आप बात खत्म नहीं करेंगे अब्बू। आज तक मैं आपके किसी फैसले में नहीं बोली, ना ही मैं आइंदा बोलूंगी। लेकिन प्लीज, अतिया खाला की जहां शादी तय हुई है वो हो जाने दो प्लीज अब्बू। प्लीज, मेरी खातिर। मुबारक हो बहनी, सुना है तुम्हारी नापसंदीदा मंगनी टूट गई। असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। जो हुआ तुम्हारी कोशिश से हुआ। अरे ये तुम्हारा बड़ापन है जो मुझे क्रेडिट दे रही हो। अब तुम खुश हो? नहीं, खुश तो मैं तब होंगी जब तुम्हारी जुनैद से शादी होगी। बकवास बंद करो अपनी। मैंने बकवास की नहीं तो बंद क्या करूं? तुम समझते क्या हो खुद को?
अतिया खाला पे इल्ज़ाम लगा के तुम अपना दामन बचा लोगे? अरे अतिया खाला को छोड़ो, मुझे बताओ, तुम जुनैद की मोहब्बत को इनकार कर सकते हो? मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी बहन मानने से इनकार कर देती। बिल्कुल, मोहब्बत भी खूनी रिश्तों की तरह ही होती है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तुम मुझे दूसरी बार डस रही हो, लेकिन अपनी परवाह नहीं है मुझे। मगर तुम्हारी वजह से अतिया खाला का रिश्ता खतरे में पड़ गया। अगर ये रिश्ता टूटा तो... अरे उनका रिश्ता टूटे ना टूटे से क्या फर्क पड़ता है, उनकी हैसियत क्या है? बहनी तुम अपना सोचो, तुम्हारी शादी जुनैद से होनी चाहिए। नहीं करनी मुझे जुनैद से शादी। तो फिर मुझे पहले बताती, मेरी कुर्बानी का ये सिला दोगी मुझे? अपनी कुर्बानी अपने पास रखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेवकूफ़ मत बनो बहनी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी मुखालफत और अतिया खाला की सिफारिश करने के बजाय अब उससे इतनी बात करो, और मेरी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी ना, दे डालो। तुम जो गेम खेल रही हो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शरीफ आदमी को ना मोहब्बत मिलती है ना ही दौलत। कब तक शायरी लिखती रहोगी अपनी डायरी में बहनी? देखा तुमने मेरी बेटी इमाम का हौसला? इसे कहते हैं खानदानी खून। अपनी जात की परवाह किए बगैर तुम्हारी बहन की सिफारिश लेकर आ गई। जी, इमाम बहुत नरम मिजाज की लड़की। अपनी बहन से कहो कि वो इमाम के साथ रह रही है तो कुछ सीख भी ले। अशरफ बस रहने दें, ये बात यहीं खत्म कर दें तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन को अपने घर में रखा, मेरी बेटियों की खुशियों की कातिल बन जाए। क्यों बताया उसने मैडम को इमाम के बारे में? क्या है क्या नहीं है, क्या करती है? बस कर दें अशरफ, अतिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुन नहीं सकेंगे। किसने किया बताओ मुझे, सुन लूंगा मैं। आपकी बेटी नूर ने। क्या? नूर ने इमाम की डायरी अरसद को जाकर दिखा दी। नूर ऐसा नहीं कर सकती। नूर ऐसा कर चुकी। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाती हो तुम घर की बातें मुझसे? मैं आपको बताना चाहती थी, मगर अतिया और इमाम ने मुझे मना कर दिया। अब ये भी बता दो कि नूर ने ऐसी बेवकूफी क्यों की? ये तो आप सुबह उससे पूछ लीजिए, और अगर आपका दिल करे तो अभी जाकर उससे पूछ लीजिए। आप बिजी तो नहीं है अम्मी? नहीं नहीं, आओ मेरे पास बैठो। नहीं अम्मी, आज मैं आपके सामने बैठूंगा। परेशान क्यों? ये मोहब्बत क्या चीज़ है अम्मी? आखिरी दम तक उम्मीद से जुड़े रहने का नाम। और जब इनकार होने का यकीन हो जाए तब उम्मीद कैसी? जहाँ इख्तियार ख़त्म होता है ना, वहीं से मोहब्बत शुरू होती है। अम्मी प्लीज मेरी हेल्प करें, मैं नूर के बगैर मर जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं मरता किसी के बगैर, और कभी भी खुद को मारने की हिमाकत मत करना। खुदकुशी नहीं करूंगा, मगर जब भी नूर के बगैर रहने का सोचता हूँ मेरी सांसें मेरे गले में अटक जाती हैं। बेटा मैं तुम्हारी खातिर गई थी ना नूर के घर,
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अरसम, किसी के घर जाकर उनकी बेटी के रिश्ते से इनकार करना कितनी मायूब बात है। लेकिन मैंने ये काम किया तुम्हारी खातिर। हम इनकार तो नहीं कर रहे, हम उनकी दूसरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो अतिया का रिश्ता भी नहीं देंगे। मुझे उम्मीद दिलाते दिलाते खुद मायूसी की बातें करने लगी। मैंने मोहब्बत की बात की है और मोहब्बत कभी मायूस नहीं होती। माँ भी तो मोहब्बत का दूसरा नाम है, माँ को भी मायूस नहीं होना चाहिए। वाह, क्या बात है, मेरा बेटा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। प्लीज अम्मी मेरी हेल्प करें। बेटा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगी तुम्हारे लिए, मगर नूर से भी कहो ना कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। वो लड़ेगी, वो मेरे लिए कुछ भी करेगी। तो बस फिर परेशानी कैसी? जिसके साथ माँ और मोहब्बत दोनों हैं, उसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। थैंक यू अम्मी, द बेस्ट। खुश हूँ। अब्बू आपकी चाय। कुछ और लेंगे? नहीं। और जी अब्बू। मुझे तुमसे इस हिमाकत की तवक्को नहीं थी। कौन सी हमाकत? अरसम को इमाम के बारे में सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? उन बातों पे मट्टी डाले हैं, ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, खामखा घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ने मुझे ये सब कुछ बताया, क्या वो झूठ बोल रही है? अब्बू आपकी 2 बेटियां हैं, आप कभी उन पे हर्फ आने देंगे? इसी तरह अम्मी अपनी बहन पे इल्जाम नहीं आने देंगी। देखिए इन बातों में खामखा पड़ेंगे ना, घर का माहौल खराब होगा मजीद। ठीक है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मगर आप इससे मत पड़े। आप ये सोचिए कि अब आगे क्या करना है। तो क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहती? अब्बू मेरे ख्याल से वेट करें, उन लोगों से कॉम्प्रोमाइज करें, वो अच्छे लोग हैं, रिश्ता ना टूटे तो अच्छा है। लेकिन वो लोग तो तुम्हारे रिश्ते के लिए क्या? अब्बू बेहतर है अगर इमाम का रिश्ता वहां हो जाए। मैं जुनेद को पसंद करती हूँ, मगर आप जो फैसला करें मुझे कोई एतराज नहीं। बेटा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तुम कहाँ जा रही? स्कूल। क्या तुम जॉब जारी रखोगी? जी अगर मैडम को कोई एतराज ना हो तो। मेरे ख्याल में तुम्हारा वहां जॉब करना मुनासिब नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चों। हाफिज अब्बू। वैसे मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं, इंसान को अपनी पहली मुलाजमत, पहली मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। यस। ईमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम?
बैठो। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैं आ गई। इमा, बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों मैम, ऐसा क्या हुआ है? यही तो तुम्हारा बड़ापन है, यही तो वो बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है मैम, जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। मैं अपनी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर लेती, हर समय मेरे हुक्म के आगे सर झुका देता, मगर मैं तुमसे मुनाफकत नहीं कर सकती थी। अरसम नूर को पसंद करने लगा है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ मैम, मुझे आपसे तो क्या किसी से भी कोई शिकवा नहीं है। शिकवा करो इमाम, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इतनी अजनबियत मत दिखाओ। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ 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 जरूर, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैम प्लीज मेरी गलती की सजा कभी अतिया खाला को मत दीजिएगा, उनका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। क्या बात कर रही हो तुम इमाम, ऐसा कभी सोचना भी मत। बेटियां तो मासूम होती हैं और इंशाअल्लाह मेरी तरफ से ऐसा कभी भी नहीं होगा। अतिया ही मेरी बड़ी बहू बनेगी। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। लड़की के लिए मंगनी की अंगूठी उतारना कितना मुश्किल काम। किसी लड़की को ये बात कैसे समझाई जा सकती है? आज आज अशरफ भाई आ गए ऑफिस से? नहीं, अभी रास्ते में होंगे। वैसे बहुत अफसोस की बात है, घर के लोगों से घर की बात छुपाई जाती है क्या? खैरियत है? कौन सी बात है? वही जो आप दोनों मियाँ बीवी मुझसे छुपाने की कोशिश करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी बात सुनकर आ रही हैं। क्या इमाम की मंगनी टूट नहीं गई? बताइए मुझे, ये सच है कि नहीं? जी
यस मैडम, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? एक हीरा खो दिया है मैंने। दुख तो होगा ना। इमाम अभी आई थी, अंगूठी वापस करके गई है। चली गई, चली गई, मगर दिल में रह गई। कुछ कहा उसने? हाँ, तुम्हारी सिफारिश कर रही थी। सिफारिश? क्या कहा उसने? कह रही थी कि मुझे तो खो दिया है मगर अतिया को मत खोना। पता नहीं इतना हौसला कहां से लाई है लड़की। उसका जुनैद के साथ कोई लव अफेयर नहीं था, हल्की सी पसंदीदगी थी बस। जुनैद ने जब उसके बजाय नूर से शादी की ख्वाहिश की तो वो भी खत्म हो गई थी। अतिया प्लीज, इमाम की सफाई देकर उसकी इंसल्ट मत करो। उसे खो देने का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मुझे भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने भी उसे खो दिया। सलाम नहीं करूंगा क्योंकि तुम जवाब नहीं देते। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब भी हो। कुछ सवाल जिंदगी भर सवाल ही रह जाते हैं। दिन ब दिन तुम्हारी शायरी मुश्किल होती जा रही है। और तल्फ भी। तुम्हारी मंगनी पे तुम्हें मुबारकबाद दी, तुम्हें बुरा लगा। अगर आज अफसोस करूंगा तो शायद तुम्हें तंज लगे। शायद नहीं, यकीनन। इमाम, मैं क्या तुमसे हमदर्दी नहीं कर सकता? नहीं। क्यों? अपने लगाए हुए जख्म पर कोई मरहम रखे या नमक छिड़के, तकलीफ तो एक सी होती है। मुझे दुख हुआ है तुम्हारी मंगनी टूटने का। मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं तो आदी सी हो गई। तुम्हें क्यों हुआ? इल्जाम मुझ पर आ गया। मैं खुश हुई कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, मगर तुम्हारा दुख तो तुम पे आने वाले इल्जाम की वजह से। हर कोई अपने दुख पर रोता है। हर कोई नहीं, सिर्फ आप जैसे कुछ लोग। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते। भाई साहब, वो ईमा आपकी मंगनी के टूटने का सुनकर बहुत अफसोस हुआ।
अफसोस के अलावा और किया भी क्या जा सकता। वैसे भी बरादरी से बाहर और अमीर लोगों में रिश्ता करने का इंजाम यही होता है। बस सफिया, बहुत बड़ी गलती है। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि अतिया का रिश्ता भी तोड़ दें आप वहां से। अब यही करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं तोड़ेंगे ना तो वो लोग खुद तोड़ देंगे। अमीर लोगों की नजर में रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, उनके लिए पैसा ही अहमियत रखता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैडम फारूकी ऐसी नहीं है। मगर आपको ऐसा करना पड़ेगा। जिन्होंने आपकी बेटी का रिश्ता ठुकराया, वहां आप अपनी बहन किस तरह देंगे? शायद आप भूल रही हैं, आप पहले ही ऐसा कर चुकी। पहले मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लिया, उसे ठुकरा दिया। अशरफ ने छोटी बेटी का रिश्ता आपको दे दिया। मुझे तो कोई एतराज नहीं हुआ था। एतराज तो मुझे भी कोई नहीं है, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो सफिया। भाई साहब, ये आपके घर के मसाइल हैं, आप खुद ही सुलझाएंगे। मैं तो इसलिए बैठी थी कि मुझे जुनैद की शादी करनी है। सफिया, इन हालात में कैसे मुमकिन? भाई साहब, इन हालात में क्यों नहीं हो सकता? मुझे जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस सादगी से नूर ब्याह कर मुझे दे दें। ठीक है सफिया, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो अगले हफ्ते शादी की तारीख तय करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं तो अगले हफ्ते निकाह के बारे में सोच के आई थी। वो चलो, वो भी कर दें। ठीक है भाई साहब, मगर मगर कुछ नहीं। यहाँ रहकर नूर की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द ब्याह कर अपने घर ले जाऊं। तुमसे बात करनी है। जुनैद को इनकार कर दिया, फोन तो उठाओ। फोन उठाओ। नूर, किसे फोन कर रही हो? पप्पू गए? हाँ, चली गई, लेकिन निकाह की तारीख ले गई। क्या निकाह? हाँ, इतवार को तुम्हारा निकाह है। आपने बताया नहीं कि मैं जुनैद से शादी नहीं करूंगी? आप बताने का कोई फायदा नहीं है। कर लें जो करना है, करनी तो मैंने शादी अरसम से ही, चाहे मुझे कोर्ट जाके शादी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन करूंगी तो अरसम से। उठाओ फोन। सॉरी नूर, मैं अम्मी को इनकार नहीं कर सका।
कहीं तुम बदल तो नहीं गए यार से? ये ले। जी हमें बताया ना क्या जवाब मिला? तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? तुम्हें किस बात का खौफ है? एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं अम्मी, आप बताएं आपकी मामू से बात हुई? हाँ बात हुई उनसे। क्या कहा उन्होंने? इमा आपकी वजह से बहुत परेशान है वो। जानता हूँ अम्मी, और इसीलिए परेशान हूँ कि शायद। जुनैद, नूर का रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? ठीक है अम्मी। क्यों, कोई बात की है? पता नहीं, मुझे ना नूर से बदतमीजी की बू आने लगी है। नहीं नहीं अम्मी, नूर बदतमीज नहीं हो सकती। आपको कोई गलत फहमी है यहाँ, आपकी हमदर्दी में आपको ऐसा लगा। इमाम जैसा हौसला, इखलाक और समझदारी तो शायद ही किसी में। अम्मी एक तो आप इमाम के ट्रांस से निकले और मुझे बताया मामू ने शादी की तारीख दी कि नहीं? हाँ दे दी है, अगले इतवार को तुम्हारा निकाह होगा। निकाह? निकाह और रुखसती दोनों, लेकिन शादी बहुत सादगी से होगी। सादगी से? नूर मान जाएंगे? क्या हो गया जुनैद, हर बात में नूर का मानना जरूरी है क्या? उसे कोई एतराज है इस शादी पर? शादी से नहीं अम्मी, सादगी से शादी पर। अरे तो अपने बाप से कहे ना कि धूमधाम से शादी करे। मैंने तो नहीं कहा कि सादगी से शादी करें। और अम्मी का बड़े घर का मुतालबा भी है। बड़ा घर? उसकी बहन का रिश्ता हुआ था ना बड़े घर, क्या अंजाम हुआ उसका? समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है नूर को, अंधी हो गई है क्या? और तुम भी उसकी बातें बताने लगते हो मुझे, बड़ा घर बड़ा घर। दिमाग खराब करके रख दिया नूर ने मेरा। भाई साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप नूर से उसकी पसंद पूछ लें। पूछिए आपने? जी बेगम साहिबा, मैंने नूर की मर्जी और पसंद से ही मैंने अपने भांजे जुनैद से उसकी बात पक्की की है, और आपको भी इमाम और रतिया के रिश्ते के लिए बड़ा सोच समझकर हाँ की थी, और मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ बेगम साहिबा। भाई साहब, मैंने शगुफ्ता को बताया भी था कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अरसम के लिए नूर का रिश्ता देते हैं, क्योंकि अरसम और नूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते नूर और जुनैद का निकाह है, मैं उन्हें तारीख दे चुका हूँ। भाई साहब, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश तो करें। बेगम साहिबा, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं अपनी सगी बहन को जबान दे चुका हूँ। अगर आप साइम का और अतिया का निकाह करवाना चाहती हैं तो आप भी इतवार को तशरीफ ले आए। आप अतिया के साथ मुझे नूर के लिए भी हाँ कहते हैं ना। इमाम जुनैद को पसंद करती है, आप उसका निकाह जुनैद से करवा दें। अपनी बहन को इनकार करने को कौन कह रहा है आपसे? माफ कीजिएगा, अब ये मुमकिन नहीं है। जुनैद की शादी नूर से ही। माफी चाहता हूं बेगम साहिबा, मैं आपको खाली हाथ लौटा।
भाई साहब, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ आपके पास, मायूस नहीं लौटी। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अबू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे कैसे बताऊंगी कि अब घर से इनकार करती हूँ।